कभी परेशानी नहीं थी। गुरु जी हमेशा माफ करते हैं, वो जितने भी लोग होंगे वो माफ करेंगे, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। तो आप सोचिए हमारे गुरु जी महाराज दूसरों को जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, जब उनको तकलीफ नहीं दे सकते तो हमको कैसे देंगे। हम तो उनकी प्यारी संगत है। गुरु जी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, उनकी हर तकलीफें दूर करते थे। उनका अगर गुस्सा होना भी एक ब्लेसिंग थी। अगर वो किसी को गुस्सा होके बोलते थे तो वो एक ब्लेसिंग थी, उसके अच्छे के लिए ही बोलते थे। उसमें उनकी अच्छा, उसकी जिसको बोला जाता था उसकी अच्छाई थी। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है कि गुरु जी महाराज निचोड़ते हैं और ये सब दिमाग में बिल्कुल ना लाए, सब गलत चीजें हैं। गुरु जी महाराज आपके कर्म कटवा रहे होते हैं। उसके बाद भी गुरु जी महाराज तो आपके बहुत कम कर्म कटवाते हैं। वो तो आधे से ज्यादा आपके 90% बोला जाता है कि गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको सिर्फ 10% ही कटवाते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको पूरे झेलने पड़ते हैं, गुरु जी महाराज आपका साथ ना देते तो आप किस गत में होते। तो इसलिए इन चीजों को कभी नहीं दिमाग में लाएं और गुरु जी महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास करें। उसके बाद मैं आगे भी बताती हूँ। जब मेरा पेपर आ गए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो एम्बेसी में उस टाइम पे आपको पेपर जमा करना, आज की तरह तो होता नहीं था कि ऑनलाइन सब कुछ है वहाँ, तो उस टाइम कुछ ऐसा ऑनलाइन था नहीं। एम्बेसी जाके आपको डेट लेना, पेपर जमा करना, वो सब करना पड़ता था। वो सब किया, डेट मिल गई। जब मैं एम्बेसी पहुंची वहां पे, तो जल्दी में, पैनिक में या एक्साइटमेंट में, कुछ भी समझ लीजिए, फाइल जो ओरिजिनल पेपर की फाइल थी वो घर भूल गई। अब वहां पहुंची, जब सबके हाथ में फाइल देखी, वहां बैठ गई, टोकन नंबर मिल गया, सब हो गया। जब सबके हाथ में फाइल देखी तब याद आया कि फाइल ही नहीं लाई। अब इतनी परेशान, ना वहां से एम्बेसी में ना सिक्योरिटी होती, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। जब गुरु जी महाराज को याद किया, पर देखिए इंसान कितना एहसान पर, मैं अपने को बोल रही हूँ, होता है ये भी गुरु जी महाराज के ऊपर डाल दिया कि गुरु जी महाराज अगर नहीं करवाना था तो फिर स्कॉलरशिप दिलवाई क्यों। आपने अगर वीजा नहीं कराना था, मतलब वो भी गुरु जी महाराज के ऊपर डाला। याद किया गुरु जी महाराज को। वहां पे जब सर्वेंट सफाई करे तो उन्होंने देखा, तो मेरे फादर को बताया कि बेबी, हमारे उन बेबी जी बोलते थे, बेबी जी फाइल भूल गई है। तो मेरे फादर ने जैसे तैसे करके वो किया, ड्राइवर को भेजा, वहां कोशिश की, पर अर्ली मॉर्निंग थी, किसी ने कोई फोन नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था।